जिंदा रखकर तड़पाने में जो मजा है वो मारने में कहाँ। मेरे बब्बर शेर, कल सुबह 8 बजे डीब्रीफिंग के लिए तैयार है ना? पेंसिल पे क्यों? जसकिरत, you did good. हमारी तरफ से बुके दे दीजिएगा और क्या? No, I want you to be with me. मंशा? Morning, sir. अरे सुशांत, आओ, बैठो, have some breakfast. Thank you. The acid is on the low, sir. What happened? It's all fine, ma'am. जो तू ना था करते थे हम बातें तेरी यादों से महकी हुई मेरी सभी राहें तेरी यादों से जाने कैसे फिर से नैना भरे समझे थे हम गम है खत्म दिल ही ना
थे हम गम में खत्म दिल ही ना माने फिर से नैना भरे समझे थे हम गम में खत्म दिल ही ना माने फिर से नैना भरे समझे थे हम गम में खत्म दिल ही ना माने फिर तन्हाई में जिसने मुझको जी भर के तड़पाया था और नहीं था कोई वो तेरी यादों का साया था तेरे सिवा ना कोई था जो साथी हो राहों में जब तू सिमटी मेरी बाहों में सोचा ना था ऐसे हमें तेरा ख्याल आएगा यूं सामने पहले सवाल आएगा जाने कैसे फिर से नैना भरे समझे थे हम गम में खत्म दिल ही ना माने फिर से नैना भरे समझे थे हम गम में खत्म दिल ही ना माने फिर से नैना भरे समझे थे हम गम में खत्म दिल ही ना माने फिर से नैना भरे समझे थे हम गम में खत्म दिल ही ना माने फिर क्या लिखा है? सब लोग लाइन में आएंगे, सामान लेंगे, साइन करेंगे और लाइन में आगे बढ़ेंगे। खोज में जाओ। बलिदान देने से बड़ा कोई कर्म नहीं होता है और देश के लिए बलिदान देने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जितना इस शब्द से दोस्ती गहरी करोगे उतना ही ज्यादा अपने भीतर दर्द और पीड़ा सहने की क्षमता पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर, बलिदान परमो धर्म। ये ड्रिल सिर्फ फिजिकल नहीं साइकोलॉजिकल भी है और आप लोगों के दर्द सहने की क्षमता किसी भी कीमत पर अपने दुश्मन से कम नहीं होगी। आपकी सहनशीलता, मनोबल, आपका धैर्य चुन चुन के तोड़ा जाएगा।
quit trying to be better, never quit, never surrender, never quit, never these letters, never quit putting in pressure. However, whoever, whenever, never quit being me. Who better? You better, none better. I never see defeat, I never quit running. Running when the gun go off, I never quit gunning. Gun to my head, so none of y'all would ever see me slow my roll. उर्दू, कुरान, कौमी तालीम, नमाज, इन सब पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आप सबको पश्तो, पंजाबी, सिंधी और बलोची सब सिखाई जाएगी। किसी का कोई सवाल? दिमागी तौर पर मार देंगे दुश्मन को और आपके पास केवल चंद मिलीसेकंड्स होंगे ये भापने के लिए कि आपका दुश्मन किस हद तक दर्द सह सकता है। आज हम टेक्नोग्राफिक इंक यानी कि इनविजिबल इंक के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्पेशलाइज्ड इंक, स्पेशलाइज्ड पेपर। फॉल्स फ्रेंड टेक्निक, जिसके तहत आप एक व्यक्ति से गहरी दोस्ती करेंगे जो कि आपके टारगेट एनवायरनमेंट का, मतलब आप जिस गैंग को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो उसका एक अहम हिस्सा, एक ऐसा इंसान जो लॉजिक पे नहीं जज्बातों पे चलता है। रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत भारत में टेररिज्म फैलाने के लिए आईएसआई ऐसी गैंग्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। हाल ही में एक ट्राइबल सेरेमनी में उसे शेर बलोच का खिताब दिया गया है, मतलब उसका कहा बलोच कभी मना नहीं करते, चाहे उसके लिए उनकी जान ही करना चाहिए। चुप रहना सीखोगे तो जिंदा बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सांसों पे नियंत्रण रखेंगे, सांसों पे नियंत्रण। ये डीमिथाइल मर्करी है, एक्सट्रीमली पॉइजनस। डीआरडीओ ने इसका एक एट्यूनिएटेड फॉर्मूला बनाया है जो आपकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हुए धीरे धीरे आपकी किडनी, लंग्स और लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। अर्ली सिम्टम्स आर सिमिलर टू फूड पॉइजनिंग, ताकि विक्टिम को ये शक तक ना हो दैट दे हैव बीन स्लो पॉइजन। जितना अपनी सांसों पे काबू पाओगे, जितना उसे धीरे खर्च करोगे, उतना ही अपने जज्बातों और तनाव को नियंत्रण में रख पाओगे। असली जान तभी लगानी होती है जब जान खत्म होने वाली हो। लगाम! जी गाइस, ये थी आज का क्लाइमैक्स सीन। खत्म हो गया फाइनली मूवी। कुछ लोग बोल रहे थे मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका पार्ट 3 भी आएगा। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? मुझे लगता नहीं, पता नहीं, मे भी ऐसा हो। लेकिन भाई मुझे अफसोस इस बात का है कि वो अपने घर के पास जाके अपनी माँ से और उनकी जो मतलब जिनसे वो शादी करने वाले थे लेकिन उनसे हुई नहीं है, तो उनसे भी जाके मिल नहीं सके। उन्होंने आई थिंक सो देखा कि वो खुश है अपने घर में, तो क्यों ना मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए। जो उनका एक ड्रीम था वो उनको पूरा करना चाहिए, वो उन्होंने किया। तो खैर भाई बहुत जबरदस्त किस्म की मूवी थी। जैसे इन्होंने दुश्मनों को खत्म किया, जैसे मेजर इकबाल को खत्म किया, उसकी टांगे काट दी, क्या क्या नहीं इन्होंने किया भाई। इतने जुल्म से मुझ जैसा इंसान होता एक थप्पड़ खा के वहीं पे मर जाता। जितनी इनको मार पड़ी, इतना कुछ हुआ, लेकिन ये इतने ज्यादा सख्त जान होते हैं तो भाई एक शब्द मुंह से नहीं निकालते। बेशक इनको जितनी मर्जी तकलीफ क्यों ना दे दी जाए, ये नहीं निकालते। और इंडियन जो है उन्होंने भी कितने जबरदस्त एक प्लान करके तो उनको बाहर जो है वो निकाल लिया, एक जबरदस्त एक प्लानिंग के जरिए। वरना शायद पाकिस्तानी कभी इनको छोड़ते ना, लेकिन उन्होंने एक क्लिप उनको दिखाया जिसमें वो इजराइल को मतलब इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो भाई इस वजह से जो है ना उन्होंने उनको छोड़ना ही पड़ा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि यलीना के जो फादर है वो भी भाई इंडियन एजेंट थे, वो भी 45 सालों से। मतलब कि यार अभी भी पाकिस्तान में पता नहीं इंडियन कितने एजेंट होंगे, हमें इस बात का पता ही नहीं है, जिन्होंने अपनी अपनी सारी जिंदगी यहाँ पे गुजार दी है और वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो किसी को पता तक नहीं है। और यलीना और उसके बेटा जो है उसका मुझे बड़ा दुख हुआ, दिली दुख हुआ। आज
के दौर में वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, और जसप्रीत जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या कमेंट बॉक्स में मुझे कोई बताएगा प्लीज बताना, मैं जरूर जानना चाहूंगी, वरना मैं खुद ही गूगल से सर्च कर लूंगी। वीडियो कैसी लगी बताना, मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।